नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से यूपीएसआई के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। इसमें आप लोगों का जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फॉर्म से रिलेटेड, इस नोटिफिकेशन में कि आप लोग कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, साथ में क्या फीस लग रहा है, टोटल सीटों की संख्या क्या है, साथ में सिलेबस क्या है, साथ में एज लिमिट क्या आप लोग को रखा गया है, फिजिकल या इसमें क्या होता है, इन सारी चीजों पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग पूरा ये जान लीजिए कि इस वीडियो में क्या क्या हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो यूपीएसआई की जो फॉर्म आया है, जिसमें आप लोग को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये फॉर्म जारी की गई है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आप लोगों को जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, 3 पोस्ट के लिए ये फॉर्म जारी किया गया, जिसमें पुलिस निरीक्षक के लिए, ठीक है, जिसमें पुलिस सहायक उप हो गया, और पुलिस उप सहायक समूह जी के लिए, जिसमें आप लोग को लिपिक और लेखा दोनों आप लोगों को मेंशन किया गया है। बात कर लेते टोटल सीटों की संख्या के बारे में, तो यहाँ पे 537 टोटल सीट यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। 537 सीट यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पर जो बात कर लेते हैं कि अलग अलग, जैसे कि पुलिस उप निरीक्षक के लिए 112 सीट है। उसी प्रकार से पुलिस सहायक उप के लिए 311 सीटों की संख्या है। पुलिस सहायक उप के लिए 114 सीटों की संख्या दिया गया है। उसको उसके बाद फिर आप लोग देखिएगा तो नीचे आप लोगों को नीचे दिया गया है कि इन पदों के श्रेणीवार विवरण। साथ में ये भी आप लोग को मेंशन कर दिया गया है कि जनरल वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए सीटों की संख्या क्या है, जो आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है उनके लिए सीटों की संख्या क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग वाले कैंडिडेट के लिए। उसी प्रकार से टोटल यहाँ पे मेंशन किया गया पुलिस उप निरीक्षक के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग को नीचे दिया गया पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए, जिसमें आप लोग को कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या देखने को मिलेगा। साथ में नीचे आप लोग आइएगा तो पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए यहाँ पर आप लोग को सीटों की संख्या देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे बात करें तो आगे यहाँ पर आप लोग को मेंशन किया गया है कि आवेदन कब से कब तक आप लोग कर सकते हैं। तो इसका जो लास्ट डेट है आवेदन करने का 19 जनवरी 2026 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो पेमेंट करने का जो डेट है, जमा किया गया शुल्क के समायोजन की तिथि जो आप लोग को मेंशन किया गया है, 22 जनवरी तक आप लोग इस फॉर्म का पेमेंट कर पाओगे। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, ये आप लोग को बताया गया है, ठीक है। यानी कि ओटीआर आप लोग कराना अनिवार्य है जब आप लोग पेमेंट कीजिएगा तो, ठीक है। उसके बाद फिर आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें आप लोग बताया गया है आवेदन शुल्क में जो सामान्य यानी जनरल वाले जो कैंडिडेट है, जो ईडब्ल्यूएस वाले के जो कैंडिडेट है, अन्य पिछड़ा वर्ग वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपये फीस रखा गया है। अनुसूचित जाति एससी एसटी जो कैंडिडेट है उनके लिए 400 रुपये फीस रखा गया है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो आप लोग को मेंशन किया गया है कि इंडियन होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। साथ में आप लोग को कुछ एक्सेप्शन भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। शैक्षणिक योग्यता में शैक्षणिक अर्हता में आप लोग को दिया गया है कि पुलिस उप निरीक्षक के लिए जो गोपनीय पद है उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर, जिसमें आप लोग को बताया गया है कि यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि होना चाहिए, यानी कि आप लोग को ग्रेजुएशन होना चाहिए मान्यता प्राप्त जो भी विश्वविद्यालय है उससे, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग को दिया गया कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकन यानी कि टाइपिंग, 25 शब्द प्रति मिनट आप लोग को टाइपिंग करना होगा हिंदी में, और 30 शब्द प्रति मिनट जो है आप लोग को अंग्रेजी में टाइपिंग करना होगा। साथ में आप लोग को दिया गया है न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी अश्वलिपि श्रुतिलेख लिखना होगा, ठीक है। ये आप लोग को बताया गया है। आगे बात करते हैं तो आगे आप लोग को दिया भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा नेलिट नेलिट या फिर नेलिट सोसाइटी या फिर पूर्व सोसाइटी से कंप्यूटर ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी नेलिट से आप लोग को जो सर्टिफिकेट या फिर डीओईएससीसी से सर्टिफिकेट होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, जो आप लोग को बताया गया। साथ में उसी प्रकार से आप लोग को पुलिस सहायक एवं उप निरीक्षक लिपिक पद के लिए आप लोग को दिया गया है। सेम आप लोग को यहाँ पे बताया गया है स्नातक होना चाहिए। साथ में आप लोग का टाइपिंग सेम है, जिसमें आप लोग को 25 शब्द प्रति मिनट 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश का, और सेम आप लोग को ओ लेवल इसमें सिर्फ बोला गया है नीलेट के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर उसी प्रकार से यहाँ पे पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए, जिसमें आप लोग बताया गया है कि आप लोग को स्नातक की उपाधि होनी ही चाहिए, बट इसमें कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति हिंदी में होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ हिंदी में बताया गया, और ओ लेवल की यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद फिर आप लोग के यहाँ पर दिया गया है, साथ में आप लोग को ये बताया गया है कि जब आप लोग आवेदन कीजिएगा तो जो अगर आप लोग अपेयर्ड में है, यानी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसमें आप लोगों का जो है यहाँ पे
फाइनल अभी तक नहीं हुआ होगा ग्रेजुएशन, यानी कि एग्जामिनेशन दे दिए हैं, रिजल्ट नहीं आया है, या फिर ऐसा होगा कि रिजल्ट आ चुका है बट मार्कशीट नहीं आया है तो अपेयरिंग है, तो वैसे कैंडिडेट को यहाँ पर जो है बताया गया है कि अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, यानी कि आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आवेदन करते टाइम। उसी प्रकार से यहाँ पे DOE-ACC द्वारा या फिर नीलेट से ओ लेवल की आप लोग को समकक्षता निर्धारण शासन दे 5 मई 2022 के अनुसार किया होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। साथ में आप लोगों को दिया गया है कि अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान्य प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि ये सारी चीजें आप लोगों को डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। और DOC ये जो आप लोग को ओ लेवल जो सर्टिफिकेट है अगर होता है तो आप लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये आप लोग को बताया गया है। उसके बाद फिर एज लिमिट के बारे में मेंशन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आप लोग का जो एज लिमिट होना चाहिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी होनी चाहिए, यानी कि 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए। उससे नीचे रहिएगा तो आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। कब तक आप लोग को 21 वर्ष हो जानी चाहिए, ये आप लोग बताया गया है कि 1 जुलाई 2025 तक आप लोगों को जो है 21 वर्ष की आयु हो जानी चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में आप लोग को बताया गया है कि 28 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए। तो कब कब से कब तक डेट दिया गया, 1 जुलाई से लेकर 1997 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बाद ना हो तो यहाँ पर आप लोग को बताया गया है, यानी कि जो है 1 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में जितने भी कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे, ये आप लोग को बताया गया है, ठीक है। परंतु यह दिया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणी अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में लागू सरकारी अधिनियमों को भी निर्दिष्ट किए गए हैं। यानी कि यहाँ पर यह सीधे तौर पर कहा गया है कि जो OBC SC ST वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो है, जैसे कि SC ST को कैंडिडेट को 5 साल का और साथ में जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल का यहाँ पे छूट दिया जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया गया अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि सरकारी एवं सेवा योजना के लिए, ये तो इसमें आप लोग कोई सर्टिफिकेट नहीं खोया जा रहा है, ठीक है। उसका फिर आप लोग को यहाँ पर बताया गया है नीचे आप लोग को वैवाहिक परिस्थिति, ऐसा ऐसी व्यक्ति जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका जिसकी पहले से जीवित पति या पत्नी हो, या जिसने पति पत्नी के जीवित होते हुए उसने किसी व्यक्ति से विवाह किया हो, वैसे कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म पात्र नहीं है। यानी सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अगर आपके पति है और आपने किसी और से यहाँ पे जो है शादी या फिर विवाह किया है तो आप लोग इस फॉर्म के लिए पात्र नहीं हो, या फिर पत्नी आपको है और अदर पत्नी किसी लड़की से शादी कर ली हो तो आप लोग इस फॉर्म को भर नहीं पाओगे। उसके बाद फिर आप लोग को शारीरिक स्वस्थता के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। उसके लिए आप लोग को नीचे जो है बताया गया है कि आप लोग को किस प्रकार से जो है यहाँ पे आप लोग का फिजिकल लिया जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग को ऑफलाइन लिखित परीक्षा के बारे में जानकारी दिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ देखिएगा तो आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे ऑफलाइन लिखित परीक्षा में कि सबसे पहले तो आप लोग बताया गया कि 400 अंकों की यहाँ पे ऑफलाइन परीक्षा होने वाली है, जो आप लोग को मेंशन किया गया है। 400 अंकों का मतलब ये नहीं हुआ कि 400 प्रश्न होंगे, 400 मार्क्स होंगे, ठीक है। जिसमें आप लोग बताया गया है कि सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान में आप लोग को 50 प्रश्नों की संख्या होगी, जो एक प्रश्न होंगे वो 2 नंबर के होंगे, ठीक है। ये आप लोग बताया गया, यानी 50 दूना 100 अंक का होने वाला है। उसी प्रकार से सामान्य जानकारी सामयिक विषय जिसमें आप लोग को 50 नंबर का रहेगा, और ये 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर का। रीजनिंग यहाँ पे मानसिकता योग्यता परीक्षा, यानी कि रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आप लोग को 100 अंक का होने वाला है। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिबृत्ति परीक्षा और तार्किक परीक्षा जिसमें आप लोग को 50 प्रश्न होंगे और ये 100 मार्क्स का होने वाला है। आगे की बात करें तो यहाँ पर जो बात कर लेते हैं, आगे यहाँ पे दिया गया प्रत्येक विषय में 35% अंक, नॉर्मलाइज अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी यहाँ पे पात्र नहीं होंगे, या अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अगर आप लोग 35% प्रत्येक विषय में अगर नहीं ला पाते हैं और नॉर्मलाइज करके यहाँ पे कुल 40% नहीं ला पाते हैं, ठीक है, प्रत्येक विषय में 35% और कुल में आप लोग को 40%, ठीक है। अगर नहीं आ पाता है तो आप लोग को यहाँ पे जो है फिजिकल नहीं दिया जाएगा, ये आप लोग को बताया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं तो लिखित परीक्षा का समय जो है 2 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा, जिसमें आप लोग को बताया गया है, जिसमें आप लोग को टोटल 200 प्रश्न होने वाले हैं और 150 मिनट यहाँ पे समय दिया जाएगा।
जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 200 दिया गया है और 400 मार्क्स का होने वाला है, यानी डबल। ठीक है। लिखित परीक्षा ओएमआर उत्तर पत्र पर होगी, यानी कि ओएमआर शीट दिया जाएगा ऑनलाइन, यानी कि सीबीटी माध्यम से नहीं होगा। यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे पेपर देने देने होंगे, जिस प्रकार से आप लोग ऑफलाइन एग्जामिनेशन देते हैं उस प्रकार से आप लोगों को देने होंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग को बताया गया है कि अगर आप लोग यहाँ पे लिखित परीक्षा में सफल होते हैं तो उसके बाद फिर आप लोगों का मानसिक और शारीरिक परीक्षा लिया जाएगा, जो आप लोगों को बताया गया है। ठीक है। जिसमें आप लोग का वीओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर आप लोग को नीचे यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग को बताया गया है शारीरिक मानक परीक्षण, जिसमें आप लोग को पुरुष जो कैंडिडेट है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक नीचे दिया गया है, जिसमें आप लोग को हाइट दिया गया है, जिसमें आप लोग को बताया गया है कि यहाँ पे 30, यानी कि आप लोगों को जो है जो भी कैंडिडेट होंगे, सामान्य जनरल जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पे जो अनुसूचित यानी SC ST के पुरुष होंगे उनके लिए 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना की बात करते हैं, सीना यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर जो है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, ये आप लोग बताया गया है। और जो कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट उनके लिए 75 होना चाहिए, फुलाने के बाद 82 होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ऊंचाई यहाँ पे आप लोग को मेंशन किया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए आप लोग को न्यूनतम मानक दिया गया है, जो सामान्य यानी जनरल और ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए जो यहाँ पे है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। उनके लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो SC ST वाले महिला कैंडिडेट होंगे उनके लिए 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पर जो महिला कैंडिडेट होंगे उनके लिए सीना का नहीं, वजन का सेकेंड वजन आप लोग को महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 केजी होना चाहिए। यहाँ पे वजन यानी कि वजन इसका मापा जाएगा। ठीक है। तो ये जो है आप लोग को वही बात कर लेते हैं कंप्यूटर टंकन, जो आप लोग हमने बता ही चुके हैं पोस्ट वाइज की। पोस्ट वाइज आप लोगों को क्या लिया जा रहा है उसके बारे में पोस्ट पे आप लोग को लिखा हुआ था कि जो है कितना आप लोग का होना चाहिए। ठीक है। वो आप लोग को हमने बता ही चुके थे। ये सारा डिटेल आप लोग को पता होना चाहिए था फॉर्म फिलअप करने से पहले। साथ में जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए जरूरी था। और साथ में इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।